हाय एवरीवन, सो वेलकम टू द लर्निंग अकेडमी। सो आज हम इनिशिएट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 1 आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया है। फाइन, सो आज की सीरीज़ है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इज़ बेसिकली अ पॉलिनोमियल। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, बट फिर भी इंट्रोडक्शन देने के लिए आई एक्सप्लेन यू समथिंग अबाउट इट। तो आज का चैप्टर है पॉलिनोमियल, राइट। फाइन, अब देखो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बेसिकली। उनको पॉलिनोमियल्स होते क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन। पॉलिनोमियल क्या है? ये क्या है? कॉम्बिनेशन है। किस चीज का कॉम्बिनेशन है? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 4x, देन x इज अ वेरिएबल एंड 4 इज अ कांस्टेंट। फाइन, सो इस तरीके के जो फिगर्स है जिनको हम लिखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इन तरीके की कॉम्बिनेशंस को पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, फाइन, ऑन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देखें तो पॉलिनोमियल कैन बी मोनोमियल, बायनोमियल and trinomial. What is monomial? That means one. Mono means one term. That means 4x. Just this. Or I can say 5y or 6t and so on. It can be anything. फाइन, अब यहाँ पे हमें कांस्टेंट और वेरिएबल तो ऑफ कोर्स लेना ही है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि पॉलिनोमियल का मतलब ही ये होता है कि कॉम्बिनेशन है किसका? वेरिएबल और कांस्टेंट्स का। सो इफ आई एम राइटिंग फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग जस्ट a, फाइन, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी वेरिएबल के आगे कोफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स देयर इज वन इन फ्रंट ऑफ इट। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम वन को कंसिडर करेंगे एक कांस्टेंट। ओके, तो ये सारे मोनोमियल है बिकॉज दीज हैव ओनली वन टर्म। सिमिलरली बायनोमियल, बायनोमियल मीन्स टू, तो बायनोमियल में कितना आ जाएगा? एक टर्म, दूसरी टर्म। अब आप यहाँ बोलोगे कि मैम यहाँ तो सिर्फ कांस्टेंट है, यहाँ तो वेरिएबल नहीं है, बट यस यहाँ पे वेरिएबल है। आप बताओ वेरिएबल कौन सा लिखे? मे बी ए बी सी डी व्हाटएवर। राइट नाउ आई एम राइटिंग ए। अगर मैं इसकी डिग्री कर दूँ 0, तो आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया था एनी पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, एक्सपोनेंट का रूल है। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज 2x प्लस 2 बिकॉज a टू द पावर 0 इज 1, 2 इंटू 1 इज 2। ठीक है, एलैबोरेशन के लिए यहाँ समझा देती हूँ। 4x एज इट इज, a टू द पावर 0 इज 1 एंड अल्टीमेटली दिस रीचेस टू दिस थिंग। फाइन, सो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर सिर्फ कांस्टेंट है दैट मीन्स वेरिएबल की पावर 0 हो गया, और अगर सिर्फ वेरिएबल है दैट मीन्स कांस्टेंट 1 हो गया। तो बोथ वेज में आई कैन राइट पॉलिनोमियल। ठीक है, फाइन, सो दिस इज मोनोमियल वेयर वी हैव टू terms. Okay, now let's talk about trinomial. Tri is for 3 and again it can be written as 2y plus z or anything. Fine, there are 3 different terms, isn't it? तो ये क्या हो गए? आपके नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। अब डिग्री, नाउ डिग्री कैन बी 1, डिग्री कैन बी 2, डिग्री कैन बी 3 एंड सो ऑन। फाइन, if degree is 1 I will say these are linear polynomial. Okay, if degree is 2 we will say it quadratic. If degree is 3 then we will say it cubic. फाइन, तो डिग्री के बेसिस पे एंड सो ऑन। अभी के लिए हम लोग को क्यूबिक तक ही पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, सो आई एम टेलिंग यू दिस ओनली। तो डिग्री के अकॉर्डिंगली इसको हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कह सकते हैं। लीनियर का मतलब क्या है? जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होगा? एट मैक्स 1, दैट मीन्स 4x प्लस 2y। यहाँ नंबर ऑफ टर्म का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 2 3 4 5 कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, बट कंडीशन क्या होगी? जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1। लुक, यहाँ पे ये तीनों ही जो है वो लीनियर है, ठीक है, क्योंकि सबकी मैक्सिमम पावर क्या है? 1। ओके, नाउ कम्स क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, सो आई कैन राइट 4x प्लस 2y स्क्वायर। अब ऐसा नहीं है कि सबकी ही पावर 2 होनी चाहिए, पूरे पॉलिनोमियल में किसी हाईएस्ट पावर शुड बी 2। ठीक है, यहाँ फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अगर इस तरीके से करने की कोशिश करूँ
प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ देखो 0, अगर इसकी बात हम करें तो यहाँ क्या है, वेरिएबल मान लो z है पावर 0, यहाँ है पावर 2 और यहाँ है पावर 1, हाईएस्ट पावर क्या है 2, सो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक, ठीक है। पूरे पॉलिनोमियल में कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, बट दो हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल के ऊपर दैट शुड बी 2, तभी ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा, ओके। एंड फॉर क्यूबिक अगेन इसका अंडरस्टैंडिंग है हाईएस्ट पावर शुड बी 3, तो 4x cube plus 5 I can write in this way also, or just 4x cube. This is monomial cubic polynomial, ठीक है। Why monomial? Because it just have one term, and this is cubic because highest degree is 3, and it is a polynomial because it is a combination of variable and constant. ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है इसलिए पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए क्यूबिक है, और जो कि ये एक ही टर्म है इसलिए ये मोनोमियल है। आई होप ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है, फाइन। सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ ग्राफ्स। ग्राफ्स के बारे में देखेंगे। अब नाउ व्हाट डज ग्राफ स्टेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं लीनियर की बात करूं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्लास 9 के अंदर ग्राफ का प्लॉटिंग सीखा है, राइट, जिसके अंदर हम लोग कुछ ऐसा करते थे, मानो इफ दिस इज 4x + 2y, सो हम ऐसा एक टेबल क्रिएट करते थे, यहाँ एक्स वाई लेते थे, ठीक है, अज्यूम कर लेते थे एक्स की कोई भी वैल्यू 4 से, दिस इज इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू अगर 0 ले ली तो वाई इज़ 1/2, ठीक है, वाई की वैल्यू 0 ले ली तो एक्स इज़ 1/4 एंड सो ऑन। फिर इसे हम क्या करते थे, हम एक कार्टेशियन प्लेन सेट करते थे, इन पॉइंट्स को प्लॉट करते थे, एक्स इज़ 0, वाई इज़ 1.2, तो मे बी दिस पॉइंट वेयर एक्स इज़ 0 एंड वाई इज़ हाफ, ओके। और ये वाला कोऑर्डिनेट जनरेट हो गया। अब सेकंड कोऑर्डिनेट है एक्स इज़ 1/4 मे बी यहाँ और वाई 0, तो इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो इस तरीके का ग्राफ प्लॉट हो जाता है, राइट। ये हम लोग क्लास 9 में सीख कर आए हैं। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, इसकी क्लैरिटी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, गो टू क्लास 9 प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाओ और चैप्टर को अच्छे से देखो, चैप्टर नंबर 3, वहाँ पे इन टॉपिक्स को मैंने बहुत डिटेल में समझाया, यू कैन रिव्यू इट, ओके, रिवाइज हो जाएगा। अभी के लिए दिस, सो आई गॉट टू नो, ठीक है, ये काम करने से एक बेनिफिट भी हुआ कि जब हमने इस ग्राफ को प्लॉट करके देखा तो मुझे पता चला कि लीनियर इक्वेशंस जितनी भी होती हैं, दिस इज लीनियर इक्वेशन ना, क्योंकि यहाँ देखो हाईएस्ट पावर इज 1, तो लीनियर इक्वेशन जितनी भी होती है उनका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है, राइट, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अब जो स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं कार्टेशियन ड्रॉ करूँ, दिस स्ट्रेट लाइन कैन बी दिस स्ट्रेट लाइन कैन बी दिस स्ट्रेट लाइन कैन बी दिस एंड एनीथिंग, राइट। ये कोई भी किसी भी एंगल में कहीं से भी शुरू और कहीं पे भी ख़त्म हो सकता है, बट कंडीशन इज कि जितने भी लीनियर इक्वेशन होंगे यानी लीनियर पॉलिनोमियल होंगे उनके ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइंस ही होंगे। तो जब भी आपको अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिखाई देता है, दे आस्क यू बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है, सो यू कैन डायरेक्टली राइट कि दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। नाउ कम्स पावर 2, दैट इज क्वाड्रेटिक, ठीक है। अभी हम क्वाड्रेटिक के बारे में बात करेंगे। क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिजाइन कर लेते हैं, 4x² + 2y, ओके, सो हाईएस्ट पावर इज 2, सो दिस इज क्वाड्रेटिक। अभी के लिए मैं आपको डायरेक्टली आई एम शोइंग यू, आप इसको खुद प्लॉट करोगे जैसा प्रीवियसली समझाया टेबल बनाकर, एक्स को और वाई को लेट करना वैल्यू, सिमिलरली यू विल बी डूइंग दिस, ओके। आप इसको करोगे इज इक्वल टू 1 लेकर और आप देखोगे कि घर पे कर्व इसको कैसा डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है। और अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ जितने भी क्वाड्रेटिक फॉर्म्स होते हैं, इक्वेशंस होती हैं, इनके कर्व जितने भी बनेंगे दैट विल बी यू शेप्ड। ये कैसे होते हैं? यू शेप्ड। इन शेप्स को हम बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला, जितनी भी यू शेप होती है। अब देखो ये जो यू शेप्स है ना, ये कैसी भी हो सकती हैं, ठीक है। मैं आपको डिफरेंट यू शेप्स बना के दिखाती हूँ। This U shape can be this, can be this, can be this, okay, can be this, कैसे भी, okay, U, C, whatever, parabola होना चाहिए, it's like this should have the kind of curve, cave-like shape, okay, so ये सारी quadratic है। तो जब भी आपको इस तरीके की कोई curvatures देखने को मिले तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ये quadratic polynomial है। आपको एक्सरसाइज 1 के अंदर यही आइडेंटिफाई करना है, they gave you many graphs, तो आपको उन ग्राफ्स को देखकर ये बताना है कि बताओ कि ये वेदर दीज आर लीनियर
और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक. सो दीज आर सम साइंस यू नो जिसके बेहाफ पे हम लोग जज कर सकते हैं कि ग्राफ क्या होंगे. अब यहीं पे अगर हम तीसरे ग्राफ की बात करें दैट इज क्यूबिक विद डिग्री 3. ठीक है, तो इसको डिज़ाइन कर लेते हैं रैंडमली. 4x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस z. ओके, आई एम टेकिंग 3 वेरिएबल्स हियर, बट अगेन जो डिग्री है वो हाईएस्ट 3 है, तो ये क्यूबिक है. ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है, जो कर्व होगा वो 2 टाइम्स यू नो अपने कर्वेचर को चेंज करेगा इन लाइक वन पैराबोला एंड देन अनदर पैराबोला. इस तरीके का स्नेक स्ट्रक्चर बिल्ड करेगा, यानी पहले उसकी फॉर्मेशन डिफरेंट होगी, देन इट कम टू रेस्ट एंड देन इट विल चेंज द पोजीशन. अब ये कैसे हो सकते हैं, लेट मी मेक सम एग्जांपल ग्राफ्स फॉर यू सो दैट यू कैन जज इट बेटर. आप अच्छे से समझ पाओगे. मैं कुछ एग्जाम्पल डिज़ाइन कर रही हूँ. इट कैन बी दिस, इट कैन बी दिस, it can be this and this. ठीक है, अब ये मैंने कुछ ग्राफ्स बनाए हैं, अभी मैं इनके बारे में भी और डिटेलिंग आपको बताऊंगी. ठीक है, ये बेसिकली आपको समझ में आया कुछ इस तरीके कर्वेचर किसे कहते हैं. ओके, अब हम बात करेंगे जनरल फॉर्म्स. हम लोगों ने क्या करा है ना, ये जो इक्वेशंस है इनको एक्सप्लेन करने के लिए ना हम लोगों ने, जैसे अब यहाँ तो मैंने रैंडमली ले लिया ना x और y 2 वेरिएबल्स ले लिए और पर डिग्री वाज 1, तो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन किया है. ठीक है, सो दैट एवरीबडी विल टेक यू नो सेम इक्वेशंस, सबके सब एक ही पैटर्न में वर्क करें, इसलिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन सेटअप किया गया है. बिकॉज यू नो देयर आर न्यूमरस वे, बहुत सारे तरीके हैं, सबको ही अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकता है. इतने सारे वेरिएबल, इतने सारे कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो हम कोई भी कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं. बट दैट वुड बी टफ यू नो, किसी को समझाना करना उसके वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो इसीलिए उस चीज़ की क्लैरिटी के लिए कुछ लॉ, कुछ रूल्स हमने सेट किए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्रिएट किया है जिससे सब लोग आसानी से उन इक्वेशंस को समझ सकें. ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना. कभी भी कोई लीनियर इक्वेशन होगी हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ax प्लस b इक्वल टू 0. अब देखो पैटर्न क्या है, यहाँ x है, इसकी हाईएस्ट पावर इज 1, यहाँ x नहीं है, दैट मीन्स x की पावर क्या है 0. तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में वर्क करता है. ठीक है, डिग्री हाईएस्ट 1 देन उससे छोटी 0. दिस इज हाउ इट वर्क्स. अब थोड़ा सा अज्यूम करो कि क्वाड्रेटिक कैसा होगा. अब अगेन ए बी सी कॉन्स्टेंट पे हम लोग कैसे वर्क करेंगे, ए बी सी और वेरिएबल हम लोग लेंगे ओनली एक्स, जस्ट वन वेरिएबल. ठीक है, अभी के लिए यू नो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अलग अलग वेरिएबल्स नहीं हो सकते, ऑफ कोर्स हो सकते हैं, बट फॉर नाउ क्लास 10th के हिसाब से अभी के लिए हम लोग रिस्ट्रिक्टेड है कि हम सिर्फ एक ही वेरिएबल पे काम करेंगे. कांस्टेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसलिए उनके लिए जगह हम ए बी सी डी ई एफ वॉट एवर वी कैन यूज़, बट वेरिएबल हम सिर्फ एक यूज़ करेंगे दैट इज़ एक्स. ओके, अब अगेन हाईएस्ट डिग्री इज 2, तो हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं a, हाईएस्ट पावर शुड बी 2. अब मैंने आपको बताया डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो पहला अगर x की पावर 2 है तो दूसरा क्या होना चाहिए 1 एंड तीसरा 0. सो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखो डिक्रीजिंग में x टू द पावर 0, x टू द पावर 1 और यहाँ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स x टू द पावर 0, 2 1 0. ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर. अब इसी पैटर्न को समझते हुए क्या आप क्यूबिक सोच सकते हो, ट्राई करते हैं. हाईएस्ट डिग्री शुड बी 3, तो वी हैव टू स्टार्ट विथ 3. a x टू द पावर 3, b x टू द पावर 2, c x दैट मीन्स पावर 1 एंड d इज इक्वल टू 0. यहाँ कुछ क्लैरिफिकेशन हुआ, कुछ क्लैरिटी मिली है कंसेप्ट को लेकर. ठीक है, तो ये एक तीसरी इन्फॉर्मेशन है जो हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव किया है. ऑलराइट, अब नेक्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि फाइन देयर इज अ कंसेप्ट. यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करूँगी, दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स. व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? बेसिकली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये इसका डेफिनेशन है, वैल्यू ऑफ एक्स at which the polynomial becomes 0. ठीक है,
इससे मतलब क्या हुआ, देखो अभी यहाँ मैं 3 डिफरेंट एग्जाम्पल सेट करके चलेंगे, ठीक है। अभी के लिए 3 नहीं करते हैं, वेट, पहले एक से ही स्टार्ट करते हैं, आई गिव यू डिटेल्स अबाउट रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अगर लीनियर की बात करें तो स्टैंडर्ड पैटर्न क्या है, ए एक्स प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली आई विल क्रिएट एन एग्जाम्पल। ए को कोई भी नंबर लेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, एनी नंबर यू कैन से। अभी के लिए मैं 2 ले लेती हूँ, 2x एज इट इज़, एंड बी अगेन इट कैन बी एनी डिजिट, यू नो, 13 14 100 200 वट एवर, ठीक है। तो अभी के लिए लेट्स से 100 आई टेक, ओके, देन इट शुड बी इक्वल टू 0। तो अभी क्या है ना, आई वॉन्ट अ वैल्यू ऑफ x, यानी इस x की मुझे एक वैल्यू चाहिए, जिसकी वजह से ये जो अगर पूरा पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है, दिस पॉलिनोमियल, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल में x की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं जिसपे पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, मान के चलते हैं कि ये 0 है, ठीक है, 0 है। अब फाइंड आउट करते हैं, यहाँ 100 प्लस में है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज -50। सो एट x is equal to -50, 2x plus 100 will be 0। क्रॉस चेक करना है, 2 -50 plus 100, 2 into -50 is -100 plus 100, that is 0, isn't it? So you understood, you know, कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हुआ क्या। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ कि हमें x की एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसकी वजह से जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन है, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, वो उसकी पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाए, 0। फाइन, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि टर्म्स का क्या मतलब है, स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है, कंसेप्ट का क्या मतलब है। ऑलराइट, सो अब आपको ये पता है कि ये 0 के इक्वल है, ठीक है। अब एक जनरल बात करते हैं, ये सब चीज़ें ऑलरेडी बच्चे आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, स्टिल आई एम गिविंग यू सम यू नो अ बेसिक डिटेल अबाउट इट। मैं बहुत इलेबोरेशन में नहीं बता रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी क्लास 9 के अंदर ये है। और कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि इट इज़ नॉट क्लियर येट, अभी भी कुछ कमी है, या यू नीड टू नो मोर अबाउट इट, तो आप क्लास 9 की प्लेलिस्ट ऑन करो और पॉलिनोमियल को गो थ्रू करो, यू विल अंडरस्टैंड यू नो कंसेप्ट्स इन डीप, ओके। अब आपने वहाँ देखा होगा कि कभी भी हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं ना, उसको ऐसे लिखते हैं, f of x इज इक्वल टू, अगेन से इन एग्जाम्पल, 2x प्लस 100, ये पैटर्न होता है। तो f of x का मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। दिस f of x का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, y। अगर हम बात करें कार्टेशियन प्लेन की, कार्टेशियन प्लेन समझते हो ना, इसे कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। जब हम लेते हैं y एक्सिस x एक्सिस, इसे कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को पुट करते हैं तो यहाँ कोई 2 वेरिएबल्स होते हैं ना, एक तो x होता है और एक y होता है। तो अगर इक्वेशन सिर्फ x की फॉर्मेशन पे होगी तो यहाँ तो हम प्लॉट नहीं कर सकते, आई नीड y ऑल्सो, तभी तो हम इसे यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ हम f of x को क्या लेट कर लेते हैं, y, ओके, और इसको इक्वल टू कर देते हैं 2x प्लस 100 से। Am I clear at this point? यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा है, फाइन। तो अभी जस्ट मैंने आपको क्या बोला कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जब हमें निकालना होता है तो हम इस इक्वेशन को किसके इक्वल पुट करते हैं, इक्वल टू 0, राइट। और ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल है, y के। तो अल्टीमेटली इफ मुझे क्या निकालना है, जीरोस, देन y शुड बी इक्वल टू 0, y भी 0 होना चाहिए, राइट, क्योंकि दिस इक्वेशन शुड बी इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन इज इक्वल टू y, अल्टीमेटली y भी 0 ही है ना। तो यहाँ इस कार्टेशियन पे हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम ग्राफ्स को इंटरप्रेट, ये कंसेप्ट बेसिकली ग्राफ्स का इंटरप्रिटेशन है, ये कंसेप्ट कैसे पता चलेगा कि y 0 कब होता है, यू नो y 0 कब होता है, x एक्सिस पे, क्योंकि इस एक्सिस पे क्या होता है, ये देखो, ये जो पॉइंट होता है दिस इज 0,0, राइट। तो यहाँ पे इस पूरी एक्सिस पे y 0 होता है और यहाँ पे सब पूरी एक्सिस पे y एक्सिस पे क्या 0 होता है, x 0। तो इस पूरी एक्सिस पे y की वैल्यू क्या है, 0। यानी अगर मेरा ये कर्व बनता है मे बी ऐसा, फाइन, अगर मेरा कर्व बनता है ऐसा, तो आई कैन से दैट दिस वैल्यू
जिसपे y 0 है और x हैज सम वैल्यू, लेट दिस वैल्यू बी -50, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था ना x की वैल्यू -50 आई है, तो इस वैल्यू को हम क्या लेट कर लेते हैं -50। तो ये जो क्वाड्रेंट है ना, ये जो इक्वेशन है वो कहती है कि y 0 होगा और x की वैल्यू -50 होगी इस पॉइंट पे। तो यहाँ से हमें पता चलता है जितने भी जीरोस होंगे ना इक्वेशन के, तो वो ग्राफ हम उसको इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, जब भी ग्राफ जितनी भी बार एक्स एक्सिस को काटेगा जिस जिस पॉइंट पे, अल्टीमेटली वो किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, जीरोस को। ठीक है, अब यहाँ पे इस एक्सिस को काटा इस ग्राफ ने यहाँ, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज -50 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अगर यहीं पे मैं बात करूँ इस इक्वेशन को, हम लोग यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन को एक्स एक्सिस पे कहाँ काटा, यहाँ, तो इसका 1 0 एक 0, क्योंकि एक बार काटा की वैल्यू 0 होगी, राइट। अब यहाँ तो काटा ही नहीं है ना, तो यहाँ पे नो जीरोस, इस इक्वेशन के नो जीरो, इस कर्व के बेसिकली। यहाँ पे एक बार काटा 1 0, यहाँ कितनी बार काटा देखो, काउंट करते हैं 1 2 एंड 3, तो इस कर्व के कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन समझ में आ रही है। एक कर्वेचर, दोबारा सुनो बच्चों, ढंग से सुनो, एक कर्व एक्स एक्सिस को जितनी भी बार काटेगा, दैट मीन्स वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट इस कर्व का 0 प्रेजेंट करेगा, वैल्यू ऑफ 0, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स एट विच ये कर्व 0 हो जाएगा या ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें कि अगर हमें एक कर्व देख के बताना हो, ठीक है, अगर हमें एक कर्व देख के बताना हो, मानो कर्व ऐसा है, तो बताओ इसके कितने जीरोस होंगे, ऑल्दो ये लीनियर है बट बताओ कितने जीरोस होंगे, तो यूल से नो जीरोस। बट ये कर्व क्या है, लीनियर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता बेटा कि हर पॉलिनोमियल के पास ऐसी एक्स की एक वैल्यू हो ही हो जिसपे वो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। समटाइम्स क्या होता है, नॉन रियल वैल्यूज आ जाते हैं, इरेशनल वैल्यूज आ जाते हैं जिनकी कोई फिक्स्ड नंबर ही नहीं है, √2 √3 √5, फाइन। तो ऐसा पॉसिबल है कि इक्वेशन है बट उसका कोई आंसर ही नहीं है। बात समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, इक्वेशन लिख लेते हैं 3x + 100 = 0। ठीक है, x की वैल्यू ले लेते हैं 3x, 100 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, -100, x आ जाओ -100 / 3। क्या आप इसको काट के कोई सर्टेन वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं ना। तो x की कोई एक सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू है ही नहीं जिस पे ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाए। तो ये कर्व दिखेगा तो बनेगा भी स्ट्रेट लाइन, बट एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं इसी कर्व की बात करूँगी, इस कर्व की इक्वेशन कैसी बनती है, तो ये कर्व है y = 5। ठीक है, मानो ये पॉइंट जो है, ये जो मैंने मार्क करा है, अगर मैं बात करूँ, लेट्स से दिस इज़ 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5, तो यह y की वैल्यू 5 है, तो x तो 0 ही है, तो x लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस इक्वेशन में बोलूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड x सो दैट this equation will be 0, तो आप बोलोगे there is no x, hence there is no value at which this can be 0। फाइन, तो ये ऐसी इक्वेशन है, ऑल्दो ये लीनियर है, राइट, यहाँ पे पावर क्या है 1, लीनियर है, बट स्टिल देयर इज नो 0। फाइन, तो ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं, कर्वेचर देख के आपको पूछ सकते हैं कि बताओ ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं बताओ इस कर्व को देख के कितने जीरोस हैं। तो यहाँ इस सिचुएशन में आप देख के क्या बोलोगे, येस दिस इज अ लीनियर कर्व बट नो जीरोस। फाइन, तो ऐसा पॉसिबल है। और अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करें, देखो ये क्यूबिक है, आई मीन सॉरी क्वाड्रेटिक है बट स्टिल नो जीरोस। ये भी क्वाड्रेटिक है बट इट हैज़ 2 जीरोस, 1 and 2। ठीक है, एक और अगर मैं बात करूं, ये देखो ये भी क्वाड्रेटिक है बट इट हैज़ जस्ट 1 0। ओके, तीनों ही क्वाड्रेटिक है देखो, बट नो 0, 2 zeros एंड 1 0। यहाँ पे आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। फाइन, अब आज की क्लास को बस सम अप कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो आज की क्लास में सीखा, पहले
वो हमने सीखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जहाँ पे हमने सीखा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल. On the basis of degree, that is linear, 1 degree, highest degree should be 1, quadratic highest degree should be 2, cubic highest degree should be 3. ठीक है. इसके बाद हम लोगों ने इनकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सीखी, जहाँ पे लीनियर क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन कर्व. सेकेंड कंसेप्ट हमने क्या किया, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जहाँ हमने देखा लीनियर शुड बी स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक शुड बी पैराबोला एंड क्यूबिक शुड बी एस शेप्ड. ठीक है. तीसरा हमने जनरल फॉर्मेट सीखा, लीनियर का फॉर्मेट ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड दिस इज फॉर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. आई होप आप सब बच्चे नोट डाउन कर रहे हो सारे कंसेप्ट, और जो भी मैं बोल रही हूँ आप उसको क्रॉस चेक कर रहे हो बच्चों. ठीक है. इसके बाद हम लोगों ने 4th पॉइंट सीखा, फाइंडिंग जीरोस, बेसिकली नंबर ऑफ जीरोस ऑन द ग्राफ. ग्राफ को देख के हम लोगों ने ये पढ़ना सीखा कि हम कैसे बता सकते हैं कि कितने ज़ीरोज़ हैं. तो ये 4 टॉपिक आज की क्लास में हम लोगों ने कवर करें. दिस इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल्स. आई होप ये क्लियर है. स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम होती है मैं आपको एडवाइस करूँगी एक बार वीडियो को रीवॉच करो. उसके बाद भी कोई कंसेप्ट ठीक से क्लियर नहीं लग रहा है, कोई इशू है, please contact me on the given mail and number. I'll help you out, I'll give you more detailed videos. Alright, and stay tuned for next video. इसमें हम next part करेंगे, that is relationship between zeros. Okay, thank you.